गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन। माय नेम इज डायमंड गुप्ता एंड एज यूजुअल मैं आप लोगों को इस वीक का एनालिसिस देने आया हूं। और इस वीक का मार्केट थोड़ा बहुत तो नहीं कहूंगा, बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग स्टेज पर है। हम लोगों को अभी फिलहाल मार्केट में एक बहुत अच्छा पैटर्न मिला है। व्हाट इज दैट पैटर्न? आप लोगों ने सब ने लाइफ में कभी ना कभी कप एंड हैंडल पैटर्न का नाम सुना होगा, राइट? और उस पैटर्न के ड्रॉ होने के कगार पे हम लोग हैं, राइट? ये मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब एक दिन बस ऊपर जाए, उसके बाद नीचे आ जाए तो ये कप एंड हैंडल बन जाएगा। सॉरी, कप एंड हैंडल ऐसे बनता है, ये बनेगा आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सॉरी, माय बैड। सो अभी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न के आसपास है। ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। सो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट गिरे, लेकिन अचानक से नहीं, एक दो दिन लेके गिरे। और अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें, ऑल टाइम हाई के आसपास ऑलरेडी एम पैटर्न बना चुका है, जो कि बहुत एक नेगेटिव साइन है। अभी भी ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा है। कल हमारे लिए बैंक निफ्टी में बेस्ट ट्रेड कहाँ होगा कि वो फ्राइडे का लो ब्रेक करे और 15 मिनट में हमें एंट्री दे। फ्राइडे का लो ब्रेक करते हुए अगर साइडवेज खुल के बैंक निफ्टी नीचे जाना शुरू करता है, देन इट इज अ वेरी 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 गुड ट्रेड फॉर अस, राइट? मैंने कुछ स्टॉक्स एनालिसिस किए हैं, वो सारे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑलरेडी मैं एनालिसिस आप लोग को दे रहा हूँ कि मार्केट अगर नेगेटिव होता है तो ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू करता है, ठीक है, तो हम अभी 18,800 के ऊपर ही कोई बाय लेवल प्लान करेंगे और 45,500 44,500 के ऊपर ही कोई बाय लेवल प्लान करेंगे। फिलहाल के लिए कोई भी बाय लेवल हमारे लिए प्लान करना, आई डोंट थिंक सो, एक क्या कहते हैं, अम, दिमाग वाला काम होगा फिलहाल के लिए। ठीक है, अभी मैं आपके साथ मेरा एक व्हाट्सएप स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसपे मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा पर स्टॉक बेसिस पे। ये वीकली, लेफ्ट हैंड साइड में आपको वीकली एनालिसिस दिख रहा होगा और राइट हैंड साइड में आपको, सॉरी, राइट में आपको डेली एनालिसिस दिख रहा होगा और लेफ्ट में वीकली एनालिसिस दिख रहा होगा। देखिए गाइस, आप लोग सबको एनालिसिस करना है एनी हाउ। अगर आप डेली बेसिस पे इतना एनालिसिस करते हैं ना, तो हफ्ते में आपको एक से दो स्टॉक मिल ही जाएगा जिसमें आप ट्रेड करें और पैसा बनाएं। आपको पांच मिलेंगे, चलिए तीन गलत भी हो गए, दो सही होगा ना, रिस्क टू रिवॉर्ड आपको अल्टीमेटली पैसा देके जाएगा। पहला स्टॉक है आईटीसी। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है। अगर पिछले 5 साल की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई के आसपास है, वरना इसका ऑल टाइम हाई थोड़ा ऊपर है। ठीक है, तो पिछले 5 साल के अंदर बहुत अच्छे हाई पे है। एक नेगेटिव कैंडल पिछले वीक बनाया, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है। अब अगर इस ब्रेकआउट को कंटिन्यूएशन पे जाना है तो मार्केट इस लास्ट वीक के लो से ही गिरने लगेगा। अब 450 के ऊपर का एसएल लगा के 10 पॉइंट का एसएल है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्लानिंग है। आईटीसी में आप फ्यूचर्स में शॉर्ट कर सकते हैं। एलएनटी अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑल टाइम हाई के आसपास था, ठीक है, तो 2400 का जो लेवल है उस लेवल से एक बार गिर चुका है। मैं चाहूंगा कि एक नेगेटिव कैंडल मार्केट ऊपर जाए, एक दिन 2400 का आसपास टच करे और उसके बाद एक दिन भर का नेगेटिव कैंडल बनाए। इंट्राडे पे भी हम शॉर्ट कर सकते हैं अगर कल ही वो कैंडल बन जाए या परसों बने, ठीक है। लेकिन ये जो गैप यहाँ पे क्रिएट किया था इसने, वो ऑलरेडी क्लोज्ड है। अगर इसी को क्लोज करने आया था तो यहाँ से डायरेक्ट रिएक्ट करता फ्राइडे को ही। मुझे लगता है ये 2400 के आसपास रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरेगा। सो एल एन टी इज एट अ गुड प्लेस। नेक्स्ट अप इज बजाज फिनेंस। अगर आप बजाज फिनेंस ध्यान से देखोगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वीक से इसने एक रेड कैंडल दिया ही नहीं है। दो चार छह छह, ये सातवां हफ्ता है और सातवें हफ्ते के अंत में इसने एक रेड कैंडल बनाया है और एक डोजी टाइप का कैंडल है। मैं चाहूंगा कि अगर ये 7000 का लेवल ब्रेक करके नीचे एक दिन भी क्लोजिंग देता है तो ये धड़ल्ले में स्टॉक शायद 6500 के आसपास आ जाएगा। तो 500 का अगर पॉइंट्स कैप्चर करना है तो हमारे पास अच्छा खासा मूवमेंट बाकी है अभी। बात करते हैं एशियन पेंट्स की। सेम गोज फॉर एशियन पेंट्स। पिछले 2-3 हफ्ते से इसमें देखिए, एशियन पेंट्स में 1 2 3 4 5 6 हफ्ते ग्रीन कैंडल बने, एक रेड बना, लेकिन रेड का लो तोड़ने के बाद वापस हाई तोड़ दिया। मतलब पहले सेलर्स को दिखाया कि मैं नीचे जाना चाहता हूं, जैसे ही सेलर्स नीचे आए, ट्रैप किया, मार्केट ऊपर गया, वापस से सेलर्स को एक इंडिकेशन दे रहा है। अगर इसको बाय सेलर्स को ट्रैप करना होता इस लेवल पे, 3100 के लेवल पे, अगर इसको सेलर्स को ट्रैप करना होता, वो 3200 के आसपास, 50 के आसपास रिवर्स करके 3200 पे वापस सेलर्स को चांस नहीं देता निकलने का। ठीक है, तो फिलहाल अगर ये चांस दे रहा है, इसका मतलब
एशियन पेंट्स भी फिलहाल नेगेटिव स्टेज पे ही है। बात करते हैं मारुति की। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं आगे जाके टाटा मोटर्स और एक आध और ऑटो सेक्टर का स्टॉक भी आपको दिखाऊंगा। अगर ध्यान से देखोगे, टाटा मोटर्स अभी सॉरी मारुति आपका 9750 का रेजिस्टेंस है, उसी जगह पे है। 3 दिन बैक टू बैक रेड कैंडल बना चुका है। मैं चाहूंगा कि एक रिवर्सल कैंडल आए, ठीक है, उस पे वो बायर्स को ट्रैप करे और उसके बाद धड़ल्ले में गिरे। अगर एक भी रिवर्सल कैंडल आता है, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे आता है, तो मैं जबरदस्त शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूंगा, क्योंकि वहां पे बायर्स को ट्रैप करने का अच्छा मौका रहेगा। अगर बायर्स ट्रैप होते हैं तो ये स्टॉक डायरेक्टली 9300 पहुंचेगा। 500 पॉइंट का गैप कोई छोटा मोटा गैप नहीं होता है। बात करते हैं एमएनएम की। अभी अभी मैंने कहा जैसा, ये स्टॉक देखिए बार बार अपने रेजिस्टेंस को हिट करते हुए आ रहा है। एक रेजिस्टेंस को हिट करके ये वीक इसने 3 दिन सेम वापस गया है। मैं चाहूंगा कि ये स्टॉक एटलीस्ट एमएनएम 1400 के लेवल तक जाए, वापस से एक ग्रीन कैंडल बनाए, ट्रैप करे बायर्स को, उसके बाद धड़ल्ले में गिरे। यह है टाइटन, ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। ऑल टाइम हाई के पास आने के बाद इसने डोजी कैंडल बनाया है, 2 नेगेटिव कैंडल बनाए हैं। मार्केट जो है परसों मतलब थर्सडे को नेगेटिव कैंडल बनाया, एक दिन रुका है, अब वापस मोमेंटम के लिए तैयार है। जो ट्रेड हम लोग प्लान कर रहे थे, ये शायद आपका 1 मोमेंट, अभी मैंने आपको एक स्टॉक बताया था, हाँ, मोमेंटम के लिए बजाज फाइनेंस। तो सेम गोज फॉर टाइटन। एक दिन मोमेंटम हुआ, मोमेंटम रुका, हॉल्ट लिया, वापस से गिरने को तैयार है, सो टाइटन भी गिर सकता है। मैंने अभी अभी आपको कहा टाटा मोटर्स देखिए ध्यान से, एक दिन गिरा, हॉल्ट लिया, वापस गिरने को तैयार है। बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की। ये स्टॉक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के आसपास ही वो एक रुका हुआ कैंडल है, एक दिन मूवमेंट हुआ, रुका है। अब अगर ये अल्ट्राटेक ऊपर की तरफ तोड़ता है, देखिए मैं मैक्सिमम स्टॉक आपको नीचे बता रहा हूँ, डजंट मीन कि आप निफ्टी में नीचे की साइड ही प्लानिंग करें, ठीक है। अब निफ्टी में अगर आपको बाय करना है तो ये सारे स्टॉक्स को आपको वन बाय वन गिरना पड़ेगा। इट ऑल टेक्स एफर्ट गाइस, ठीक है। आपका एनालिसिस हो सकता है इस हफ्ते गलत हो जाए, लेकिन आप अगर 10 हफ्ते कंटिन्यूसली एनालिसिस करोगे ना, मैं आपको 99% श्योर कह सकता हूँ कि 100% नहीं श्योर कह सकता हूँ कि 6 हफ्ते तो आपके सही हो जाएंगे। हो सकता है ये हफ्ता गलत हो, है ना। अगले 6 हफ्ते अगर अगले 10 हफ्तों में अगर मैं एक हफ्ता गलत कर दूं और उसके बाद के 6 हफ्ते सही कर दूं, आप सोचो क्या परसेंटेज ऑफ पैसा आप बनाने वाले हो। क्लियर। ये है अल्ट्राटेक सीमेंट, जिस साइड ब्रेकआउट होता है हम उस साइड ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब अगला स्टॉक आता है कोटक महिंद्रा बैंक। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, मूवमेंट आया, 2 दिन ऊपर गया, जैसे ही बायर्स को ट्रैप किया उसने, वापस 2 दिन धड़ल्ले में नीचे आया। दैट्स व्हाट आई एम एग्जैक्टली सेइंग अबाउट टाइटन एंड बजाज फाइनेंस एंड टाटा मोटर्स एज वेल। तो अगर ये चीज कंटिन्यू होता है तो कोटक बैंक में भी कंटिन्यू होगा। ऑलरेडी 1900 के आसपास बायर्स को ट्रैप कर चुका है, 1950 में ट्रैप कर चुका है। मुझे नहीं लगता कोटक अभी रुकने वाला है। मूविंग ऑन टू टाटा स्टील। अब ध्यान से देखिए स्टॉक में हो क्या रहा है, बार बार 110 का लेवल रिजेक्शन फेस कर रहा है। कितनी बार हो गया कि वो 110 के लेवल, 110 112 के लेवल पे आता है और स्टॉक वहीं से रिवर्स कर जाता है। देखिए अगर बायर्स इतना इंटरेस्टेड होते 110 के आसपास खरीदने में और मार्केट को ऊपर लेके जाने में, तो लॉजिक समझिए, वो बायर लेके जा चुका होता, 5 बार वो रुका नहीं होता, 5 बार 6 बार के लिए अल्टीमेटली जाएगा, श्योर शॉट जाएगा। हर बार ये उसी लेवल पे आता है और उधर उसके बाद 105 पे आ जाता है। अगर ये इस बार भी उसी कंडीशन पे है तो इस बार शायद 105 से नीचे 97.5 तक आ जाएगा, जो कि इसका 95 तक आ जाएगा, जो कि इसका अक्टूबर लास्ट ईयर का लेवल है, ठीक है। नेक्स्ट अप इज पावर ग्रिड। स्टॉक बहुत कंसिस्टेंटली 3 दिन मूव किया है, ठीक है। अच्छा खासा ग्रीन कैंडल वीकली पे बनाया है, 2 दिन हॉल्ट कैंडल है और उसके बाद मूव किया है, लेकिन इसने अभी तक हाई तोड़ा नहीं है। मेरे लिए ये बेस्ट कंडीशन है, सिनेरियो है जहां स्टॉक ऊपर जाना चाहता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के आसपास इसने हॉल्ट लिया है। अगर इसको रेजिस्टेंस से गिरना था, क्योंकि इसी पोजीशन पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट एक दिन गिरा, उसके बाद रुका, उसके बाद धड़ल्ले में 3 दिन गिरा। अगर इस जगह पे उतने सेलर्स थे तभी तो यहाँ गिरे हैं। अगर वो सेलर्स अभी भी प्रेजेंट होते तो वो यहाँ फ्राइडे का दिन रुकने नहीं देते, मार्केट यहाँ से गिरा देते। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने फ्राइडे का दिन रोक लिया, मुझे लगता है कि जैसे ही ये 245 के ऊपर जाएगा, एक राउंड लेवल कंप्लीट करेगा, तो 250 तक हमें ये ट्रेड मिल जाएगा 1 या 1.5 रुपए के एसएल पे। बात करते हैं बजाज फिनसर्व की। ये स्टॉक ध्यान से अगर देखा जाए तो स्टॉक अभी भी नेगेटिव है।
ये येलो लाइन के नीचे है। ये येलो लाइन मेरा 90 डेज एवरेज है एसएमए का। 90 डेज एवरेज मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? अगर आप वीकली पे 90 डेज एवरेज यूज कर रहे हो, पिछले 90 वीक्स में ये स्टॉक नेगेटिव है। इसका मतलब है अगर स्टॉक नेगेटिव है पिछले 90 वीक्स में, स्टॉक के पास ज्यादा मोमेंटम है नहीं, और अभी ये नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट कर रहा है डेली के आसपास। ठीक है, तो वही सेम सिनेरियो है कि एक दिन मूवमेंट हुआ है, रुका है, अगर वापस मूवमेंट आता है तो बजाज फिनसर्व गिरेगा बहुत जबरदस्त। बढ़ते हैं आगे वोल्टास के ऊपर। वोल्टास भी देखो 90 मूविंग डेज के नीचे है, फिर 19 मूविंग डेज एवरेज के नीचे है फिलहाल, और बहुत अच्छा कंडीशन पे है। अगर वोल्टास इसके नीचे इस लेवल को तोड़ता है, इस सपोर्ट को तोड़ता है, तो धड़ल्ले में सीधा हमें 700 के आसपास देखने को मिल सकता है। 700 के आसपास इसका पुराना सपोर्ट है, जो कि रेजिस्टेंस, सॉरी पुराना रेजिस्टेंस है बिफोर कोविड का, वो शायद उधर तक पहुंच सकता है। टेकेम सेम इशू अगेन, 90 मूविंग डेज के नीचे है, लेकिन 3 दिन 4 दिन बैक टू बैक धड़ल्ले में गिरा है। मैं चाहूंगा कि एक दिन ग्रीन कैंडल आए, ट्यूसडे या वेडनेसडे को शायद मैं प्लान कर सकता हूँ इसमें। जेएसडब्ल्यू स्टील मूवमेंट किया 4 से 5 दिन, एक हॉल्ट लिया, वापस गिरने को तैयार, लेकिन ध्यान रखिए क्या हो रहा है। वीकली पे अगर आप देखेंगे तो वो अपने रेजिस्टेंस के पास है 775। अगर ये 775 के आसपास पहुंचता है उसके बाद गिरता है, देन वेल एंड गुड। लेकिन फिलहाल के लिए ये कैंडल जहां ब्रेकआउट देता है मैं वहां ट्रेड करूंगा, जो फ्राइडे का कैंडल है। अगर फ्राइडे के ऊपर जाता है, फ्राइडे के हाई के ऊपर जाता है तो मैं बाय करूंगा, फ्राइडे के लो के नीचे आता है तो मैं सेल करूंगा। बात करते हैं हिंडाल्को की। हिंडाल्को में अगर स्टॉक ध्यान से देखा जाए तो समझ में क्या आ रहा है? सेम 90 डेज के नीचे है स्टॉक। पहले नीचे गया, ऊपर गया, नहीं सस्टेन कर पाया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। अगर इस स्टॉक को इतना ही ऊपर जाने का जोश होता तो ये 440 का लेवल क्रॉस करके ऊपर चला जाता। मुझे लगता है फिलहाल जब तक ये 440 क्रॉस नहीं करता, आप इसमें एक आयरन काउंटर बना के बैठ सकते हैं। स्टॉक साइडवेज रहेगा 440 से लेकर 400 के बीच में। क्लियर? नेक्स्ट, ओएनजीसी स्टॉक नेगेटिव था, 5 से 6 दिन हॉल्ट कर चुका है, अब वापस मूवमेंट के लिए तैयार है। अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। पिछले हफ्ते मूवमेंट किया, लास्ट टू लास्ट वीक मूवमेंट किया, और लास्ट वीक हॉल्ट कैंडल है। अभी अगर ये स्टॉक क्योंकि 90 डेज के ऊपर है और ग्लोबल मार्केट्स जो कहते हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये अगर ये 160 के ऊपर चला जाता है, 157 160 के ऊपर जाता है, तो ये स्टॉक ऊपर के और निकल जाएगा और हमें ऑल टाइम हाई वापस से 190 180 के आसपास देखने को मिल सकता है ओएनजीसी। नेक्स्ट अप इज विप्रो। देखिए इसमें ऑलरेडी वो शेप बन चुका है, हेड एंड शोल्डर का शेप बन चुका है। स्टॉक ऑलरेडी नेगेटिव है, लेकिन बहुत अच्छा स्टॉक है। मैं चाहूंगा कि आप लोग, अगर ये और थोड़ा नीचे आता है, डेली में 90 एवरेज पीरियड के आसपास आता है, 380 के आसपास आप लोग अपना होल्डिंग्स क्रिएट कीजिए। मेरे पास ऑलरेडी ये 350 के आसपास क्वांटिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, 350 या 330 के आसपास क्वांटिटी अवेलेबल है। सो आई एम प्रेडिक्टिंग दैट उस लेवल के आसपास मैं थोड़ा एवरेज करूंगा, क्योंकि मैंने ऊपर ही खरीदा था। 450 500 का मेरा एवरेज है अभी, ठीक है। लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया, क्योंकि टॉप 50 कंपनीज में है जो स्टॉक 50 साल से कमा के दे रहा है पूरे इंडियन कंट्री को। और ये यूएस स्टॉक्स की वजह से, अभी यूएस का कंडीशन ठीक नहीं है, इसकी वजह से स्टॉक थोड़ा सा डाउन है। तो मैं स्टॉक को सपोर्ट करता हूँ। जिसने 50 साल कमा के दिया यार, 10 साल बाद फिर से कमा के देगा, टेंशन उस बात की इतनी है नहीं, ठीक है। हेंस आई एम सपोर्टिंग विप्रो फॉर नाउ। 380 के आसपास मैं और क्वांटिटीज क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। ब्रिटानिया बहुत अच्छे लेवल पे है, ऑल टाइम हाई पे है, बहुत अच्छा मूवमेंट किया है 2 दिन। मार्केट देखिए, एक चीज याद रखिए, गिरता हुआ मार्केट रुकता नहीं है और रुकता हुआ मार्केट गिरता नहीं है। ये स्टॉक अभी के लिए बेरिश एनगल्फिंग बनाया है, तो अगर ये 4850 के नीचे जाता है, मैं बिल्कुल विदाउट एनी सस्पेक्ट मैं इसको शॉर्ट सेल करना शुरू करूंगा, और 4700 तक मैं इसको शॉर्ट सेल पे रखूंगा। उसके बाद जो भी कंडीशन होता है, लेट्स सी अबाउट दैट। एम पैटर्न बना है एचडीएफसी लाइफ में, बहुत अच्छा पैटर्न है, ठीक है। ऑलरेडी हमें, मुझे लगता है कि ये स्टॉक नेगेटिव हो चुका है, अच्छा खासा मूवमेंट दे चुका है। 460 से लेकर 580 तक 140 पॉइंट का मूवमेंट कम नहीं होता है 550 400 रुपए के स्टॉक में, तो अच्छा खासा मूवमेंट कर चुका है, ठीक है। रेजिस्टेंस के आसपास है, वहां से मार्केट थोड़ा रिवर्सल करना चाहता है। मैं अलाउ करूंगा स्टॉक को थोड़ा रिवर्सल होने के लिए, और 540 520 तक का टारगेट मैं रखूंगा। वंस ये उधर आ जाए, फिर मैं इसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए वापस बाय करना चाहूंगा। बात करते हैं ग्रासिम, एक सीमेंटिंग इंडस्ट्री का स्टॉक है, याद रखिएगा।
ये जितने भी क्रूड, सीमेंट, स्टील इंडस्ट्री है, ये सब ग्लोबल मार्केट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। खासकर सीमेंट की जब बात आ जाती है, आप अगर इस स्टॉक को पर्टिकुलरली देखेंगे, मार्केट में मूवमेंट किया, एक दिन रुका है, वापस मूवमेंट करने को तैयार है, और वीकली पे ऑलरेडी नेगेटिव कैंडल हमारे पास है। तो अगर ये फ्राइडे का लो तोड़ता है तो मेरे हिसाब से मार्केट नीचे जा सकता है। डॉक्टर रेड्डी बात करते हैं, गैप क्लोजिंग के उस पर आ चुका है। यहाँ से अगर ये हाई तोड़ता है 4700 का, तो 4850 तक जाएगा। मैं ऊपर के साइड ट्रेड करूंगा, लेकिन अगर ये नीचे की साइड तोड़ता है ऑल द वे, ये वापस 4400 के आसपास आ सकता है। हो सकता है कि 2 दिन में ही वो कैंडल बना दे, क्योंकि हमने पास्ट में इसका परफॉर्मेंस वैसा कुछ देखा है। बात करते हैं बजाज ऑटो की, ऑल टाइम हाई पे है। मैंने ऑलरेडी कहा है कि ऑटो स्टॉक्स आर ऑलरेडी एट द टॉप। Even Bajaj Auto is at the top right now at 4,750 rounds, and hence I am predicting that Bajaj Auto यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्ट करना चाहिए। कहाँ तक? 4600, 45 का 4650 तक। 100 पॉइंट प्रेडिक्टेबल है, लेकिन उससे ज्यादा कहाँ तक जाना चाहिए ये मैं फिलहाल प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नेगेटिव सिनेरियो अगले कुछ दिनों में बनता है। सिप्ला की बात करते हैं। स्टॉक अभी भी 90 डेज एवरेज के नीचे है। अगर आप इसको होल्डिंग्स के लिए खरीदना चाहते हैं तो 980 के ऊपर खरीदिए। स्टॉक ने फ्रेश क्रॉसओवर दिया है। हाँ, स्टॉक ने अच्छा खासा मूवमेंट के बाद 850 से लेकर 975 तक का मूवमेंट लेकर डोजी कैंडल जरूर बनाया है। अगर नीचे के साइड ब्रेकआउट होता है तो मैं होल्डिंग करने की पोजीशन पे नहीं रहूंगा, लेकिन अगर 680 क्रॉस करता है तो मैं डेफिनेटली इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा। लास्ट स्टॉक इज अपोलो हॉस्पिटल, जहां पे मुझे ठीक सेम कप एंड हैंडल मैंने वहां पे लिख दिया, लेकिन कप एंड हैंडल नहीं है, वापस से हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ऑलरेडी हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हम लोग निफ्टी में प्लानिंग कर रहे हैं, और एक स्टॉक में मैंने बीच में आपको बताया कि हेड एंड शोल्डर प्लानिंग कर रहे हैं। लेट्स सी, अगर इसमें हेड एंड शोल्डर आता है तो हम लोग डेफिनेटली ट्रेड करने को तैयार हैं, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल रेजिस्टेंस के ऊपर गया है। यहाँ समझिए, ये रेजिस्टेंस कहाँ पे था? 4900 के आसपास था। 4900 के ऊपर जैसे गया होगा, 5000 के आसपास गया होगा, सारे बायर्स ट्रैप हो गए हैं। ठीक है, बायर्स ने वहां बाय कर लिया, वो ट्रैप हो गया है। वो 5000 के नीचे एग्जिट नहीं करेगा अभी। ठीक है, तो हो सकता है उन बायर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे आए, सीधा 4500 का हमें लेवल देखने को मिल सकता है अगले 2 से 4 दिन के अंदर, विच विल बी ए ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। राइट, ये सारा एनालिसिस हम लोग अगले वीक को रिविजिट करेंगे। लेट्स सी हमारा कितना एनालिसिस सही हुआ, कितना गलत हुआ है। मैं आपको गारंटी देके बोल सकता हूँ, 14 से 15 स्टॉक से ज्यादा बताया है मैंने, उसमें से मेरे 10 तो सही हो ही जाएंगे। ठीक है, और मैं अगर 15 में भी ट्रेड लूं फ्यूचर्स में, तो 15 लाख रुपए लगते हैं। अब 15 लाख रुपए में 10 अगर सही हो गए, तो मैं बनाऊंगा कम से कम 3 से 4 लाख पर पर स्टॉक एवरेज पे, और बाकी में जितना लॉस होगा 1 से 1.5 लाख। तो फिर एवरेज पे अगर आप देखोगे तो एक हफ्ता सही ट्रेड करके भी आप करोड़ों रुपए बना सकते हो, ढंग से किया जाए तो। ठीक है, हाँ, टारगेट्स आने में टाइम लगता है, क्योंकि कोई कोई वीकली ट्रेड है, कोई कोई बाई वीकली ट्रेड है, कोई कोई डेली ट्रेड है, तो टारगेट्स एक दिन में 2 दिन में नहीं आने वाले हैं। बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉल इन द मार्केट फॉर नाउ। हो सकता है कि एक रिट्रेसमेंट फॉल ही हो, यहाँ से मार्केट धड़ाम से ना गिरे, लेकिन हाँ, 2-4% थोड़ा सा नीचे जाके उसके बाद वापस से ऊपर एक ट्रेंड ले। लेकिन फिलहाल के लिए मैं मार्केट को रेस्ट करते हुए देखना चाहता हूँ कुछ दिन के लिए। राइट, दैट्स इट फॉर टुडेज एनालिसिस। आई विल सी यू गाइस टुमारो। सी यू सून, बाय बाय।